एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और मैं आ चुकी हूँ नए वीडियो के साथ। और वीडियो इज अबाउट कि कैसे एक दिन मेरे जर्मन बैंक अकाउंट से 3000 यूरोस कट जाते हैं अचानक से। लेकिन इसमें डरने की बात नहीं, क्योंकि मैं इसमें आपको सारी स्टोरी बताने वाली हूँ और आप लोग अपने पैसे कैसे बचा सकते हैं कटने से और इस सिचुएशन ही नहीं आने दे सकते हैं। तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो स्टोरी शुरू होने के पहले मैं कुछ जनरल फैक्ट्स आपको बता देती हूँ। यहाँ पर सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेना कंपलसरी होता है। अब चाहे वो आप किसी भी कंपनी से लें, किसी भी प्लान करें, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस आपके पास होना चाहिए। तो अभी मैं कुछ हर महीने 146 यूरोस पे करती हूँ अपनी हेल्थ इंश्योरेंस का। लेकिन जब मैं 2 साल पहले यहाँ पर आई थी ना, तब वो अमाउंट कुछ 125 यूरोस था पर मंथ। और जब मैं यहाँ पे न्यू भी थी, तब मेरी ऐसी आदत थी कि मैं हर चीज का प्राइसिंग INR में सोचती थी, क्योंकि कुछ भी सामान लेना है तो सबसे पहले मेरे दिमाग में था कि अच्छा ये रुपीज में इसका इतना है। तो जैसे अगर मैं कोई 2 यूरो की सब्जी भी खरीद रही होती थी और तब INR to यूरोस 90 यूरोस का था डिफरेंस, तब मैं सोचती थी कि यार 180 की मैंने सब्जी ले ली है, यही मेरी मम्मी अभी इंडिया में इसको 20-30 रुपए में ले लेती थी। तो ये वैसे करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि INR to यूरोस का बहुत डिफरेंस है। और फिर आप रहे यहाँ पे रहो, लेकिन आपके दिमाग में अगर INR में कैलकुलेशन चल रहे हैं तो आपको और स्ट्रेस होगा। तो अब सोचो, जो इंसान 2 यूरो की सब्जी के लिए इतना सोच रहा है, उसके अकाउंट में से अगर 3000 यूरोस अचानक से कट जाएं तो बापरों से कितना शॉक लगा होगा। तो ये स्टोरी उसके बारे में ही है और मैं आप लोगों को बताऊंगी कैसे आप अपने ये पैसे कटने से बचा सकते हैं, और अगर बाय चांस आपके पैसे कट गए तो कैसे आप उन्हें वापस ला सकते हैं। इसलिए डरने की बात नहीं है। तो ये तब की बात है जब मैं एक पार्ट टाइम जॉब करा करती थी। और पार्ट टाइम जॉब में कैसा होता है ना कि जो आपका एम्प्लॉयर है वो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को डायरेक्टली पे कर देता है। तो आपके जो पर्सनल बैंक अकाउंट से आपको पूरा ट्रांजैक्शन ना दिख करके थोड़े से पैसे कट सकते हैं, या कभी कभी वो भी नहीं करते क्योंकि एम्प्लॉयर दे देता है। इसमें एक्सेप्शन हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने जब भी 2 बार पार्ट टाइम जॉब का कॉन्ट्रैक्ट लिया है, मेरे केस में तो मैंने यही देखा है कि मेरा जो एम्प्लॉयर है, क्योंकि वो पार्ट टाइम जॉब का कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो मेरे हेल्थ इंश्योरेंस को पे कर दिया करता था। और वैसे इन जनरल ना मैं बहुत टाइम तक ये पार्ट टाइम जॉब्स नहीं करा करती थी, क्योंकि एक तो और जॉब होती थी, मुझे या तो वो डिफिकल्ट लगने लगती थी कुछ टाइम बाद, या मुझे लगता था कि यार ये मैं क्या कर रही हूँ। मुझे रियलाइजेशन होता था कि मुझे नहीं करनी है ये और जॉब, या फिर एग्जाम के कारण भी। तो जो भी रीजन होता था, बट मैं पार्ट टाइम जॉब कभी कभी 2-3 महीने में या 4 महीने में छोड़ दिया करती थी। तो जब मैंने और जॉब करना छोड़ दी तो मेरा एम्प्लॉयर भी अब इस हेल्थ इंश्योरेंस को पे नहीं करेगा, और पहले जैसे मेरे बैंक अकाउंट से ये पैसे कटा करते थे अब वापस से वैसा ही होगा, क्योंकि अब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है इस पार्ट टाइम जॉब का। तो मैंने भी इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि नॉर्मली ऐसा ही होता है और ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन एक दिन मैं अपना बैंक ट्रांजैक्शन देखती हूँ और मुझे दिखता है कि 3300 यूरोस डिडक्ट हो चुके हैं मेरे अकाउंट से। और बाप रे, क्या शॉक में आ जाती हूँ मैं। लेकिन भले ही मुझे पैसे वो वापस आ जाते हैं 1-2 दिन बाद, लेकिन एक वार्निंग के साथ कि हमने तुम्हें अभी तो ये पैसे वापस कर दिए हैं, बताने के लिए कि हम यही अमाउंट फिर से काटने वाले हैं, तो तुम अपनी सिक्योरिटी के लिए और भी फंड्स रख लेना अपने बैंक अकाउंट में। और मैं सोचती हूँ कि यार इतना बड़ा अमाउंट कट क्यों रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा होता है। फिर मुझे पता चलता है कि ये ट्रांजैक्शन हो रहा है टीके का ही, मेरे हेल्थ इंश्योरेंस का, और उनके कुछ लेटर्स पड़े होते हैं मेरे घर में। तो मैं उन लेटर्स को अच्छे से ट्रांसलेट करके पढ़ती हूँ, और तब मुझे पता चलता है कि इन लोगों को मेरे एम्प्लॉयमेंट एंड होने का प्रूफ नहीं मिला है, क्योंकि उन तक ये इन्फॉर्मेशन नहीं गई है कि मैंने पार्ट टाइम जॉब को छोड़ दिया है। और अब उन्हें ये भी नहीं पता है कि इस पार्ट टाइम जॉब को छोड़ने के बाद मैं अभी भी अपनी स्टडीज कंटिन्यू कर रही हूँ, कि मैं यहाँ पे इनरोल्ड एज अ स्टूडेंट हूँ, या फिर फ्रीलांसर हूँ, या फिर बस ऐसे ही रह रही हूँ यहाँ पे। तो देखो, ये जो सिचुएशन है ये 2-3 दिन के अंदर नहीं होती है। ऐसा नहीं कि अगर आपने पार्ट टाइम जॉब अपनी छोड़ दी है और अगले दिन ही उन लोगों के पास इन्फॉर्मेशन नहीं है आपके हेल्थ इंश्योरेंस के पास, तो वो लोग नेक्स्ट डे से ही आपके ज्यादा पैसे काटने लगेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको कुछ टाइम दिया जाता है, लेकिन मैंने उस टाइम में रिस्पॉन्सिबली उनके लेटर्स को नहीं पढ़ा। ये मेरी गलती है पूरी, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको मेरी गलती से तो एटलीस्ट सीखना ही है, क्योंकि दूसरों की गलती से इंसान सीख सकता है ना यार। और इसमें पूरी मेरी गलती है कि मैंने टाइमली उस एक्शन को नहीं लिया, उनके लेटर्स का मैंने रिप्लाई नहीं दिया। लेकिन आपको मेरी तरह ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है, और उनके लेटर्स को आपको टाइम पे रिप्लाई देना है, उनको आपको इन्फॉर्म करना है। क्योंकि मैंने इस चीज को डिले करा था और तभी सिचुएशन आई थी। फिर बाद में मैंने इसको भले ही सॉल्व करा, लेकिन वो बहुत स्ट्रेसफुल हो गए थे मेरे लिए। तो वैसे तो आपको मेरी तरह ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, लेकिन बाय चांस अगर आपसे ऐसा डिले हो जाता है तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने इस चीज को कैसे सॉल्व करा था। सबसे पहले तो मैंने लोगों के हेल्पलाइन नंबर पे कॉल किया, जो कस्टमर केयर नंबर होता है, तो उनसे मैंने कॉन्टैक्ट किया। बट उन लोगों के पास इंग्लिश स्पीकिंग लोग नहीं थे, वो जर्मन में ही बात कर रहे थे, तो उनको बहुत डिफिकल्टी होती थी मेरी सिचुएशन समझने की, और तब मैं जर्मन में उतना फ्लुएंट नहीं थी। फिर जब मुझे इंग्लिश स्पीकिंग लोग भी मिले उनके कस्टमर केयर नंबर पे, तो लोग मेरी सिचुएशन नहीं समझ पा रहे थे। उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है, हम तुम्हारा जो कंसर्न है आगे फॉरवर्ड कर देंगे। बट मुझे बहुत स्ट्रेस था कि अगर उन्होंने जल्दी इस चीज को नहीं सॉल्व करा तो जो मुझे नोटिस मिला ये वापस से मेरे पैसे कट जाएंगे, और साथ में मुझे वार्निंग मिली थी कि ये पैसे तो कटेंगे, साथ में जितना लेट होगा उसके मेरे पास लेट फीस चार्जेस भी आएगी, 3300 यूरोस के ऊपर और भी पैसे। तो जब
मुझे लगा कि इनसे फोन पे बात करने से शायद ये प्रोसेस स्लो हो रहा है, तो मैंने गूगल करा कि इनका ऑफिस कहाँ पर है, और वो हमारी सिटी में तो नहीं था क्योंकि हम थोड़ी छोटी सिटी में रहते हैं। हो सकता है आप किसी बड़ी सिटी में आपके पास ऐसे हेल्थ इंश्योरेंस के ऑफिस होते हो। तो फिर मैं दूसरी सिटी अपने हेल्थ इंश्योरेंस के ऑफिस गई। वहाँ पे इन लोगों को मैंने अपनी पूरी सिचुएशन समझाई कि देखो ऐसा ऐसा हुआ है, प्लीज ये हाई कंसर्न में आप डाल दीजिए, हाई इंपॉर्टेंस कंसर्न में। तो उन्होंने तब मेरी सिचुएशन समझी, उन्होंने मुझसे अच्छे से बात करी। उन्होंने मुझे बोला कि कोई बात नहीं, हम इसे फॉरवर्ड कर देंगे, हम समझ चुके हैं कि तुम स्टूडेंट हो, तुमने अपना एनरोलमेंट लेटर हमें सबमिट कर दिया है, तो इट्स ओके, अब तुम स्ट्रेस मत लो। फिर भी स्ट्रेस तो था ही खैर मुझे, बट उन्होंने मुझे इतना एश्योरेंस दे दिया और मेरा थोड़ा सा स्ट्रेस तब कम हो गया। तो अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप भी उनके ऑफिस में जाकर के उनसे ये चीज सॉल्व कर सकते हैं। तो बस मैं आप लोगों को क्विक टिप्स देकर के वीडियो एंड करती हूँ, क्योंकि वैसे भी अंधेरा हो चुका है तो कैमरा क्वालिटी थोड़ी सी खराब आएगी। सो सॉरी खराब लाइटिंग के लिए गाइस। तो आपको ऐसी सिचुएशन रोकने के लिए आपको ये करना है कि आपको अपने हर सेमेस्टर में अपना जो मैट्रिकुलेशन लेटर या फिर एनरोलमेंट लेटर है वो आपको अपनी इंश्योरेंस कंपनी को दे देना है। जैसे मेरे केस में तो मेरा टीके हेल्थ इंश्योरेंस था, तो उसको तो आपको देना ही चाहिए। बाकी आप जिससे भी ले रहे हैं, जिस भी हेल्थ इंश्योरेंस है, उससे आप उनके टर्म्स एंड कंडीशन अच्छे से पूछ लें। और अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है तो आप हमेशा तुरंत उनके कस्टमर केयर सर्विस पे कॉल करें। उसके लिए आप डिले ना करें या फिर वेट ना करें, और आपको इसमें बिल्कुल भी शर्माने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप आराम से उनसे डाउट्स पूछ सकते हैं। और जैसे मेरे केस में जो टीके के पैसे हैं, ये एक स्पेसिफिक डेट से हर महीने मेरे अकाउंट से कटते थे, तो वो डेट फिक्स होती है। तो वैसे ही वो डेट आप भी अपने अकाउंट में देख लें कि वो क्या डेट है, और उस पर आप ध्यान रखें। अगर बाय चांस वो किसी भी मंथ नहीं कटा है वो पैसा, तो आप उसको इग्नोर ना करें और आप उनसे तुरंत कॉल करके पूछें या फिर उनके लेटर्स देखें कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वो पैसे रेगुलरली कटते रहना चाहिए। अब अपने कोई भी एम्प्लॉयमेंट चेंज का इन्फॉर्मेशन अपने हेल्थ इंश्योरेंस को जरूर प्रोवाइड करें, ताकि उनके पास प्रूफ हो कि आप करेंटली इनरोल्ड स्टूडेंट है या फिर आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, आपका एम्प्लॉयर दे रहा है या आप दे रहे हैं। तो अगर आप ये कम्युनिकेशन सही रखेंगे तो ऐसी सिचुएशन आपके साथ बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो बस इसके साथ ही मैं वीडियो को एंड करती हूँ और मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।